अगर एक मुसलमान खुद अपनी किताब पे अमल नहीं कर रहा तो मुझसे क्यों पूछा जाएगा? ये तो उसी से पूछना चाहिए ना कि तूने सिर्फ तर्जुमा किया था, अमल कोई नहीं था करना इसके ऊपर। आप देखें बुखारी मुस्लिम का तर्जुमा करके फौत हो जाते हैं, नमाज बगैर वलीदैन के पढ़ते हैं। बापा जानी भी वीडियो में कह रहे थे आपको पता है कुरान के बाद सबसे अफजल किताब बुखारी है, तो नमाज तो तू बुखारी के तरीके में नहीं पढ़ा बापा जानी। अच्छा, नमाज उस तरीके में पढ़ रहे हैं कि जो तरीका मौजूद ही नहीं मेन स्ट्रीम की किताबों में। एक तिरमिज़ी में रवायत आई जिसको इमाम तिरमिज़ी ने अब्दुल्लाह इब्न मुबारक का कौल लिखा कि ये साबित ही कोई नहीं है रवायत, और इमाम दाऊद ने कहा वलैसा बिसहीहिन अला हादिल माना। और सारी हदीस की किताबों में एक ही तरीका चल रहा है रफ़ुल यदैन के साथ, जो अब्दुल कादिर जिलानी ने भी लिखा, जो इमाम गज़ाली ने भी लिखा। दूसरी तरफ पीली चप्पल पहनी हुई है, मिसवाक के लिए यहाँ पे रखा हुआ है बकायदा खाना। जब रफ़ुल यदैन का कहते कहते तो सुन्नत ही है ना, तो भाई मिसवाक भी सुन्नत ही, छोड़ दो उसकी, तो छोड़ने की इजाज़त हुज़ूर ने खुद दी हुई है। आपने फरमाया कि अगर मुझे उम्मत का ख्याल ना होता मैं फर्ज कर देता, फर्ज कोई ना की, लेकिन जो तरीका नबी सिखा के गए उसको कहते हैं खाली सुन्नत ही है। एक तरफ सुन्नत सुन्नत करते हैं, दूसरी तरफ सुन्नत का मजाक उड़ाते हैं। कभी कहते हैं मक्खियां मारना है, कभी कहते हैं बगलों में बुत रख के आते थे तो रफ़ुल यदैन होता था, और कभी कोई रफ़ुल यदैन शुरू करता था तो कहते थे कि ये कादियानी हो जाएगा। वो तो हमने बताया कि कादियानी तो हनफी है, कादियानी तो बगैर रफ़ुल यदैन के नमाज पढ़ते हैं। लिहाजा देखें हमारे स्टूडेंट्स कभी कादियानी नहीं हो सकते क्योंकि उनकी नमाज का तरीका कादियानियों वाला नहीं है। बरेलवी देवबंदियों के चांसेस हैं कि वो कादियानी हो जाए, ऑलरेडी नमाज उसी तरीके पे पढ़ रहे हैं। लो सामो